हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार की चौथी वर्षगांठ आज 4,500 करोड़ की 350 योजनाओं का होगा शिलान्यास व उद्घाटन। झारखंड सरकार की चौथी वर्षगांठ पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 4,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वह 690 प्रयोगशाला सहायक, 137 टीजीटी शिक्षकों के अलावा 307 चिकित्सकों को भी नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें 164 विशेषज्ञ चिकित्सक और 143 चिकित्सक पदाधिकारी शामिल है। मुख्यमंत्री नगर विकास, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण, भवन निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता व जल संसाधन विभाग की लगभग 350 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में गिरिडीह में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, रांची में ट्रांसपोर्ट, नगर निगम फेज 2, कई जलापूर्ति योजनाओं और सड़क निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वह कई विभागों की योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। वह रांची स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का उद्घाटन करेंगे। पाकुड़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, डोमचांच, विश्रामपुर व धनवार शहरी जलापूर्ति योजना आदि का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग व टाटा टिन प्लेट की विस्तारित परियोजना के लिए एमओयू होगा। 1,760 करोड़ रुपए का निवेश टाटा टिन प्लेट द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार की 13 फोकस्ड स्कीम के लाभुक के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। इसमें धोती, साड़ी, लुंगी योजना, कंबल वितरण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, साइकिल के लिए डीबीटी, सामुदायिक व व्यक्तिगत वन पट्टा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेगी। इसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। वहीं आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी। रांची में सहायक अध्यापकों का हल्ला बोल, वेतनमान सहित कई मांगों पर बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू। वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड के सहायक अध्यापकों ने राजभवन के सामने सीएम आवास का अनिश्चितकालीन घेराव शुरू किया। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने डेरा डालो, घेरा डालो कार्यक्रम के तहत वादा पूरा करो, हेमंत सरकार, सहायक अध्यापक आपके द्वार के नारे के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। मोहराबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल की चौथी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की वजह से धारा 144 लागू है, इसलिए सहायक अध्यापकों को कार्यक्रम स्थल नहीं मिल सका। इसकी वजह से उनमें आक्रोश था। राजभवन के समक्ष जमा हुए 30,000 सहायक अध्यापक गुरुवार को पुलिस प्रशासन को चकमा देकर कचहरी रोड होते हुए मुख्यमंत्री आवास जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको रोक लिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सहायक अध्यापक के बीच नोकझोंक भी हुई। सहायक अध्यापकों को एसएसपी आवास के पास रोक दिया गया। सहायक अध्यापक वहीं बैठ गए। धरना प्रदर्शन कर रहे सहायक अध्यापकों को हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान रांची अनुमंडल पदाधिकारी, डंडा अधिकारी और प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत मिश्रा सहायक अध्यापकों को आश्वासन दे रहे थे कि 6 जनवरी तक उनकी वार्ता प्रधान सचिव से कराई जाएगी, लेकिन सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री से मुलाकात की जिद पर अड़े थे। गिरिडीह सदर विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने वार्ता कराने का आश्वासन दिया। मोर्चा के राज्य सदस्य सिद्दीक शेख ने कहा कि शुक्रवार को एक और सरकार अपने 4 साल की उपलब्धियों का बखान करेगी, वहीं दूसरी ओर सहायक अध्यापक वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की लापरवाही, नौकरशाही का दंश हेमंत सरकार झेलेगी। झारखंड के गृह सचिव की पत्नी को ईडी ने भेजा समन, 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्रीति कुमारी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 3 जनवरी को ईडी के रांची स्थित
क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। बड़गई अंचल स्थित उनकी जमीन पर भवन निर्माण के दौरान सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा के आरोप में समन जारी किया गया है। वह राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी है। ईडी ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन, बड़गई अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी के घर से जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए थे। दस्तावेज की प्रारंभिक जांच के दौरान ईडी ने इसमें छेड़छाड़ का मामला पकड़ा था। इससे संबंधित साझा की गई सूचना के आलोक में सरकार के निर्देश पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने इस प्राथमिकी को ECR के रूप में दर्ज किया है। दस्तावेज की जांच पड़ताल में यह जानकारी मिली कि प्रीति कुमारी के नाम पर बड़गई अंचल में जमीन खाता संख्या 54 प्लॉट नंबर 2711 खरीद कर भवन निर्माण किया गया है। ईडी ने इस जमीन के सिलसिले में अंचल अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी ने पिछले दिनों अंचल कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जमीन और भवन की मापी की। इसमें भवन निर्माण के दौरान सरकार की जमीन पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए प्रीति कुमारी को समन भेजा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। BR सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। BR सारंगी होंगे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस BR सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया है। बताया जाता है कि BR सारंगी की वरिष्ठता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से उन्हें झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की थी। गौरतलब है कि BR सारंगी 20 जून 2013 को उड़ीसा हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने थे। इससे पहले उन्होंने तकरीबन 27 वर्षों तक उड़ीसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी का जन्म 20 जुलाई 1962 को उड़ीसा के नयागढ़ जिला स्थित ओड़ा गांव के पेंटिक खारेसन गांव में हुआ था। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 20 फरवरी 2023 को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस S चंद्रशेखर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। 8 जनवरी तक पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना स्थगित। JMM महासचिव विनोद पांडे से वार्ता के बाद लिया फैसला। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की। चंद्रदीप कुमार की अगुवाई में 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर विनोद पांडे से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। विनोद पांडे ने संघ को भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यही सरकार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का कल्याण करेगी। विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में युवा और बेरोजगारों के प्रति सकारात्मक है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। विनोद कुमार पांडे से वार्ता के बाद संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा संतुष्ट होकर यह निर्णय लिया गया कि 8 जनवरी 2024 तक धरना का कार्यक्रम स्थगित रखा जाएगा। 8 जनवरी 2024 को संघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे से मिलेगा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पूर्व 29 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, प्रदेश सचिव युगल किशोर प्रसाद, कोषाध्यक्ष बाल गोविंद महतो, सुजाता सिंह, विभा रानी, प्रदीप कुमार, राम निवास तिवारी, मिथुन यादव, रामदीप तिवारी, अनिल ठाकुर, गौतम कुमार कुशवाहा, अब्दुल रशीद, दिलीप, रंजीत, मंटू कुमार, देवेंद्र, शशिकांत, अनिल ये सभी मौजूद थे। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हटाए गए। 27 नवंबर 2023 को दिया गया था प्रभार। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची के अधीक्षक बेसरा निशांत रॉबर्ट को राज्य सरकार ने हटा दिया है। उन्हें हजारीबाग स्थित कारा प्रशिक्षण संस्थान का प्राचार्य बनाया गया है। रॉबर्ट ने 27 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के लिए अधीक्षक का प्रभार लिया था। पिछले दिनों धनबाद मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड के बाद वहां के जेल अधीक्षक को हटाते हुए उनकी जगह बेसरा निशांत रॉबर्ट को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, पर इन्होंने धनबाद के जेल अधीक्षक का प्रभार ग्रहण नहीं किया। उन्होंने विभाग को पत्र लिखकर कहा था
था कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कार्य की अधिकता है, ऐसे में उनको धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देना उचित नहीं है, इसलिए उन्हें धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक के प्रभार से मुक्त किया जाए। दूसरी ओर मामले में राजनीतिक बयान भी आए थे। PLFI के 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार, पोकलैंड जलाने की घटना में थे शामिल। सिमडेगा पुलिस ने 2 PLFI उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उग्रवादियों ने कोलेबिरा थाना इलाके में 23 नवंबर को बोंगराम पेट्रोल पंप के पास मनोहरपुर रोड निर्माण कार्य में लगे पोकलैंड मशीन को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में कोलेबिरा थाना में अज्ञात उग्रवादियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में अनुसंधान करते हुए कोलेबिरा पुलिस ने 2 PLFI उग्रवादी सुरेंद्र यादव मुरकुंडा गुमला जिला निवासी और देवलाल सिंह डोलो गसेरा गुमला जिला निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर का देसी कट्टा और 3 राउंड जिंदा कारतूस के अलावा बाइक समेत कई मोबाइल व PLFI का पर्चा बरामद किया गया है। करोड़पति बनने का सपना ऐसे भी हो रहा साकार, 49 रुपये में रातों रात बदल रही किस्मत, लेकिन बढ़ते ये सावधानी। झारखंड के गिरिडीह जिले के कुंदन कुमार मोदी और हजारीबाग जिले के सोनू कुमार की किस्मत बदल गई है। महज 49 रुपये से इनकी तकदीर बदल गई है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। पिछले दिनों इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए थे और करोड़पति बनने का सपना साकार हुआ था। इन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया था। ड्रीम 11 से इनका करोड़पति बनने का सपना सच हुआ। हालांकि खुशियों के बीच इन्होंने नसीहत भी दी है कि इसे सोच समझ कर ही खेलना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये जोखिम भरा खेल है, इसमें ज़्यादातर मध्यम वर्गीय व गरीब परिवार के लोग ही पैसे लगाते हैं। वैसे लोगों को ऐसे जोखिम भरा खेल खेलने से बचना चाहिए। अपनी समझदारी से नहीं खेलने पर भारी आर्थिक नुकसान व जमा पूंजी बर्बाद होने की आशंका बनी रहती है। गिरिडीह जिले के गांवा के युवा आशादीप ट्रैक्टर पार्ट्स के कुंदन कुमार मोदी और हजारीबाग जिले के टाटीझरिया प्रखंड क्षेत्र के भराजो पंचायत के आमनारी के कर्माटांड से सोनू कुमार ने पिछले दिनों ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीता था। इस तरह ये रातों रात करोड़पति बन गए थे। कुंदन कुमार मोदी ने 1 करोड़ रुपए जीतने पर खुशी जाहिर की थी। इसके साथ ही नसीहत भी दी थी कि इसे सोच समझ कर ही खेले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लोगों को ऐसे जोखिम भरा खेल खेलने से तो बचना ही चाहिए। अपनी समझदारी से नहीं खेलने पर भारी आर्थिक नुकसान व जमा पूंजी बर्बाद होने की आशंका बनी रहती है। सऊदी अरब में फंसे प्रवासी श्रमिकों का मामला, मदद पोर्टल पर पंजीकृत। प्रधानमंत्री मोदी को भी दी गई जानकारी। सऊदी अरब में फंसे 45 श्रमिकों को घर वापसी कराने में मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिस पर विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को प्रवासी श्रमिकों की खैर खबर रखने से संबंधित मामलों का निपटाने के लिए मदद वेबसाइट में दर्ज कराया गया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने मांडू विधायक JP पटेल को पत्र लिख कर दी है। इसमें कहा गया कि विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को प्रभावी काउंसलर सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है। विदेश मंत्रालय के मदद पोर्टल के साथ एक्सेस किया जा सकता है। मांडू विधायक ने सऊदी अरब में फंसे श्रमिकों के घर वापसी कराने के लिए लिखे पत्र के साथ उनकी सूची भी संकलन किया था। बताया कि सऊदी अरब में फंसे श्रमिकों के किराए के मकान का अनुबंध भी 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। इसके पूर्व उनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त नहीं होने पर उन्हें रहने में भी दिक्कत होगी। यह तय है कि कई संगठनों ने भी श्रमिकों की वापसी कराने को लेकर जिला के अधिकारियों से मिलकर मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।